नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्रीति श्रीवास्तव। स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज में। रुक करेंगे खबरों की ओर। खबर यूपी के फर्रुखाबाद के आवास विकास तिराहे से राम मनोहर लोहिया अस्पताल तक बनी कमर्शियल दुकानों के कारण सड़कों पर भीषण जाम लगा रहता है। वहीं एम्बुलेंस तक जाम में फंसती है, जिससे मरीजों की जान को खतरा बना रहता है। आपको बता दें, नगर मजिस्ट्रेट संजय कुमार ने बताया कि आवासीय मकानों को कमर्शियल में बदला जाना अवैध अतिक्रमण है और इस संबंध में अधिशासी अभियंता को नोटिस भी जारी किया गया है। आवास विकास में बनी दुकानों को जल्द बंद कराया जाएगा ताकि जाम की समस्या से निजात मिल सके और मरीजों को अस्पताल तक समय पर पहुंचने में मदद मिल सके। इसमें ये देखा जा रहा है कि आवास विकास सराय से लेके और पूरे लोहिया जो चिकित्सालय है वो वहाँ तक और इससे आगे इधर जो डायमंड रोड होता है इस पर भी जो है जाम की स्थिति बनी रहती है। इस संबंध में आवास विकास परिषद को इनके जो एक्सीएन है इनको 2 बार द्वारा चिट्ठी भेजी जा चुकी है। उनसे पूछा गया है कि यहाँ जो मकान बने हुए हैं इनमें किस चीज़ का नक्शापास है। तो इस तरह की संभावना प्रतीत हो रही है कि लोगों ने आवासों में अपने और कॉमर्शियल यूज कर रखा है, दुकानें खोल रखी हैं और जाम लगने का मुख्य कारण संभव है वही है। उसमें उनको लिखा गया एक्सीएन को कि वो कार्रवाई करें और हमें पूरी सूचना भी वेट कराएँ कि किस मकान में कॉमर्शियल है, किस मकान में आवासीय है। अगर अब तक तो सूचना नहीं भेज रहा, उसके बाद क्या कार्रवाई की जाएगी? देखते हैं नहीं, फिर उसके बाद हमारे पास रास्ता रुकते हैं, रास्ता रुकने में फिर डायरेक्ट से प्रावधान है, फिर उसके अंदर कार्रवाई करेंगे। अगली खबर यूपी के अमरोहा से सामने आई एक विवादित खबर है, जहां भाजपा नेता राकेश वर्मा की छवि धूमिल करने के लिए पुरानी वीडियो को वायरल किया जा रहा है। मामला उनके पड़ोसी व्यापारी मनोज वर्मा से जुड़ा है, जिन्होंने राकेश वर्मा के बेटे के साथ मारपीट और गाली गलौज का आरोप लगाया था, जिसके बाद पुलिस में मामला जो है वो दर्ज कराया गया। अब इस विवाद के बीच पुरानी वीडियो को सोशल मीडिया पर फैलाकर भाजपा नेता की छवि को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है और कहा है कि हमने भाजपा के जिला महामंत्री राकेश वर्मा से बात की, जिनका कहना है कि ये उनकी छवि खराब करने की नकारात्मक कोशिश है। सादर अवगत कराना है कि आज सोशल मीडिया पर एक सर्राफा की दुकान में मारपीट किए जाने का वीडियो वायरल हो रहा है। उक्त वीडियो मोहल्ला बेगम सराय निकट मुरादाबादी गेट थाना कोतवाली नगर अमरोहा का है तथा ये वीडियो काफ़ी पुराना है तथा ये वीडियो पारिवारिक भाई अनिल वर्मा व मनोज वर्मा के मध्य का है। उक्त मनोज वर्मा व अनिल वर्मा द्वारा दिनांक 1/6/2025 को हुई मारपीट, गाली गलौज व जान से मारने की धमकी के संबंध में दोनों पक्षों के विरुद्ध की धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया है तथा दोनों पक्षों के विरुद्ध बीएनएस के तहत कार्रवाई की जा चुकी है तथा मौके पर शांति व्यवस्था विद्यमान है। लगभग 1 जून 2025 की है। मैं रात को अपनी दुकान बढ़ाने जा रहा था, तभी मनोज वर्मा का लड़का आर्यन वर्मा, जो मेरे सामने दुकान है उनकी, वो आया मेरी दुकान पर और गाली गलौज करने लगा और मेरी अपंगता को जो है मतलब ये करने लगा कि मैं जो है तुझे जान से मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, दुकान से निकाल के मार दूंगा। और जो है फिर इसी बीच जो है मनोज वर्मा भी आया और उसने कहा निकाल के मारो उन्हें, और फिर तभी जो है लाठी डंडों से हमारी पिटाई करने लगा। और जो है इस कारण जो है हमारे जो बचाव के लोग थे उन्हें भी लाठी डंडों से मारा, किसी का हाथ तोड़ दिया है, किसी की घुटने में चोट है, किसी में चोट है। और जो है फिर हमारी जो अपंगता को लेकर उन्हें जो है टिप्पणी करी। हम चाहते हैं हमारे खिलाफ जो हमने जो मुकदमा करा है, हमारे खिलाफ भी उन्होंने झूठा मुकदमा कर दिया और हमारे चाचा की जो छवि है राकेश वर्मा के खिलाफ जो उसने जो मतलब हमारे खिलाफ जो उसने मुकदमा करा है, वो चाह रहा है कि राकेश वर्मा को बीच में लाकर जो है इसमें पुरानी वीडियो दिखाकर उनकी छवि को धूमिल कर रहा है। मैं पुलिस से आग्रह करता हूँ कि जो सच्चाई है वही आदमी देखे, वही सच्चाई जो है वो पुलिस कार्रवाई करे, उस पर जो सच्ची घटना है वही करे। और ये झूठी वीडियो जो वायरल कर रहा है ये ना हो। मीडिया कर्मी से भी मेरी अपील है, ये जो झूठी वीडियो दिखा रहा है, 3 साल पुरानी जो वीडियो दिखा रहा है, ये ना दिखाई जाए। हमें न्याय मिले। इनने हमें मारा और हमारे खिलाफ भी उल्टा मुकदमा डाला। 1 जून 2025 को परिवार के लोगों में आपसी किसी बात को लेकर सर्राफा बाजार घेर मुनाफ में विवाद हो गया, जिसमें पुलिस ने दोनों पक्षों का मुकदमा दर्ज किया। एक पक्ष मनोज वर्मा के द्वारा मैं और मेरे बेटे को उस उक्त घटना में झूठा जोड़ दिया, जबकि उक्त घटना में मैं और मेरा बेटा कहीं नहीं थे। पुरानी
एक पुरानी 2023 की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर मेरी छवि को धूमिल किया गया। मेरा प्रशासन से अनुरोध है कि 1 जून 2025 की घटना में यदि मैं हूं तो मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई करी जाए और मेरे बेटे के भी खिलाफ कानूनी कार्रवाई करी जाए। अगर मैं नहीं हूं तो मुझे दोष मुक्त किया जाए और मेरी राजनीति छवि को जिस तरह की धूमिल किया जा रहा है, मुझे घटनाक्रम से झूठा जोड़ा जा रहा है, जबकि मैं उक्त घटना में कहीं नहीं था। अगली खबर है उत्तर प्रदेश के कानपुर कमिश्नरेट के घाटमपुर क्षेत्र से, जहां कल एक दर्दनाक और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक 25 वर्षीय युवक ने मात्र 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के बाद हत्या करने का प्रयास किया। और एक घटना महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा के लिए चलाए जा रहे अभियानों के मुंह पर जोरदार तमाचे की तरह है। आपको बता दें कि मंगलवार की शाम के समय मोहल्ला जवाहर नगर घाटमपुर में रहने वाली एक 5 वर्षीय मासूम बच्ची को पड़ोस के ही 30 वर्षीय युवक शिवम उर्फ कल्लू द्वारा बहला फुसलाकर दुकान ले जाने के बहाने से घर से कुछ दूरी पर बनी मजार के पास ले जाकर दुष्कर्म किया गया और बच्ची शोर न कर सके उसके लिए उसके मुंह में वहीं पड़ी पेड़ों की पत्तियां भरकर उसकी आवाज को दबा दिया। दुष्कर्म के पश्चात उसके सिर को ईंट से कुचलकर हत्या का प्रयास किया गया और जब बच्ची के परिजन उसे तलाश रहे थे तभी अपराधी नजर आया और उनके सामने अपने खून मिट्टी से सने हाथ पैर धो रहा था। वहीं पूछने पर बताया कि उसने बच्ची को नहीं देखा। परिजन जब दूसरी दिशा में तलाश करने गए तब आरोपी उस बच्ची को मजार के पीछे से लेकर आया और तभी परिजनों की नजर पड़ी और बच्ची को सिर पर गहरे घाव से बच्ची को वहां पर आपको बता दें मरणासन स्थिति में देखकर सुध-बुध खो बैठे परिजन और तत्काल 112 पर सूचना दी गई, जिससे डायल 112 मौके पर पहुंची और तत्काल बच्ची को घाटमपुर सीएचसी लाया गया। ये घाटमपुर प्रभारी निरीक्षक पूरे फोर्स के साथ मौजूद रहे और तत्काल फॉरेंसिक टीम के साथ विविध कार्रवाई कराई गई, जिसमें खून से सनी हुई ईंट और अन्य सुराग एकत्रित किए गए। साथ ही बच्ची की गंभीर स्थिति को देखते हुए तुरंत ग्रीन कॉरिडोर बनाकर कानपुर के हैलेट अस्पताल भेजा, जहां बच्ची उचित इलाज बच्ची का लगातार जारी है और उच्च अधिकारियों के द्वारा अपराधी के ऊपर पॉक्सो दुष्कर्म और हत्या के प्रयास से संबंधित मुकदमा दर्ज कराया गया। बता दें कि उधर अपराधी फरार हो चुका था तो तत्काल तीनों टीमों का गठन करके गिरफ्तारी के प्रयास में जगह जगह दबिश दी गई। वहीं जानकारी मिलने तक बच्ची की स्थिति नाजुक बनी हुई थी। घटना क्या थी, घर में मैं अपने काम कर रही थी, बाहर से आवाज आई कि बच्ची रो रही है, बच्ची का कुछ हो गया है बच्ची के साथ। तो हम लोग भागते भागते रोड में गए। रोड में जाके पता चला कि लड़की के साथ शहीद बाग मजार के पीछे कुछ हुआ है। वो जो लड़का है उसने कुछ किया है, सुनने में आया। फिर हम लोग वहाँ पीछे गए, देखा तो बहुत सारा ब्लड पड़ा था और उसका ईंटा से सना हुआ ईंटा पड़ा था काफी बड़ा, उसमें बहुत सारा ब्लड लगा था, दीवार में छींटे भी पड़ी हुई थी। और उसके बाद जब तक लड़की को ये लोग लेके जा चुकी थी हॉस्पिटल, हम पीछे बाद में पहुंचे। वो कहाँ रहता है? वो इनके घर के बिल्कुल जस्ट सामने रहता है, बिल्कुल आमने सामने गेट लगा हुआ है। बच्ची की सर ईंट हो गया। हाँ, सर फूटा था बच्ची के और वो ईंटा खून से लस्त पस्त पड़ा था वहाँ पे। ये तो हम लोगों ने देखा है वहाँ पे। हाँ, मुंह वगैरह में लड़की के, हाँ लड़की के मुंह में चोट है, ब्लड निकल रहा था। हाँ, लेकिन ऐसे लोगों के साथ उनको फांसी देना चाहिए कि ताकि दोबारा ये कभी कदम ना हो। इसकी लड़की देख के हम लोग इतना बुरा हाल हुआ था कि कैसे क्या करें इस लड़की के साथ, कितनी दरिंदगी की होगी इस लड़की के साथ, कैसे वो तड़पी होगी। 5:30 बजे की बात है करीब। ये गई थी दुकान चीज लेने, इसके बाद करीब 10 मिनट हो गए, वापस नहीं आए। तो हमें थोड़ा मतलब 5 मिनट की रास्ता में 10 मिनट हो गया, तो हमें थोड़ा शक हुआ कि इतना टाइम कैसे लग गया। इसके बाद बउआ है छोटा उससे बड़ा, उसको भेजा कि जाओ देख के आओ बउआ। वो गया देखने, उसे कहीं भी नहीं मिली। फिर हम गए तो वहाँ पर दुकान वाले भैया से पूछा कि बिट्टी आई है, बोल रहे थे नहीं आई है यहाँ। फिर हम जब वही लड़का कल्लू शशान दिखाई दिया, पूरा मतलब मिट्टी से गंदा हुआ था पानी से, तो हमने पूछा बिट्टी को देखा है, तो बोल रहा है नहीं देखा। फिर जब हम थोड़ा आगे को बढ़े, हमने सोचा आगे दुकान है शायद उसमें गई हो। फिर पीछे से लेकर आ रहा था, ब्लड से मतलब बिल्कुल लस्त पस्त थी। उसे जान से मारने की कोशिश भी, रेप करने के बाद कि मर जाए तो कुछ मतलब बयान भी नहीं छूटेगा। वहीं पर
मजार है सैयद बाबा की, वहीं पर थोड़ा जंगल मतलब थोड़ा झाड़ियाँ आड़ियाँ हैं। क्या मजार में झाड़ फूक वगैरह भी हुई? जी नहीं, वहाँ पर कोई मतलब वही से आपको बच्ची मिली तो किस पोजीशन में? बेहोश थी, बस थोड़ा जब उसे होश आता था तो बस रोने लगती थी। चोट के निशान? चोट के निशान यहाँ पर हैं, बहुत तेजी से मतलब ईंट से मारा गया है। मुंह भी पूरा, आंख ब्लू हो गई हैं, फूल गई हैं, लिप्स पूरे फूले हैं, यहाँ पर खरोंच के दाग हैं और उसके मुंह में पत्तियां मट्टियां मतलब डाल दी थी। जब वहाँ सरकारी अस्पताल पहुंचे तो वो डॉक्टर लोगों ने कैंची से निकाला था मुंह से पत्तियां। हाँ, उसका मुंह भी दबाया था क्योंकि खरोंच के दाग सभी मुंह में हैं पूरे। अब घटना तो 5:30 बजे करीब है, जब घर से निकली थी दुकान के लिए बिटिया। हाँ, तो दुकान वो पहुंची ही नहीं। सामने एक युवक रहता है, तो उसने बहला फुसला के उसको ले गया। वो मजार बनी है वहीं पर, मजार के पीछे ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और जहाँ भारी ईंट से वार किया उसके सर में। वो तो ये सोच के किया है कि वो बिल्कुल मर गई। और वो फिर जब उससे पूछा गया कि तुम्हें मिली है क्या, तो वो बोलने लगा कि हमको तो मिली नहीं है। तो जब सोचने उसकी मम्मी आई थी असल में ढूंढने कि ऐसा तो नहीं कि पता नहीं इधर उधर कहाँ कहीं दूर तो नहीं चली गई। तो जब वहाँ दुकान वाले से पूछा, बोले यहाँ आई नहीं है। तो दूसरे दुकान के यहाँ जब चली तो ये रास्ते में मिल गया था, तो इसी से पूछा कि मिली तो नहीं है बिट्टी। तो बोला ये हमको नहीं मिली है। जब ये दुकान की तरफ दूसरी की दुकान की तरफ जाने लगी, तब ये रोई हो या अब उसको पता है कि कहाँ है कहाँ नहीं। वो तो जा रही थी, तो वो बाद में पीछे से लेके आया बिट्टी को उठा के मजार के पीछे से। तो उसके मुंह में कपड़े कपड़े वो पत्ता वत्ता घुसे थे उसके मुंह में, पूरा शरीर खून से लथपथ था। आज दिनांक 10/6/2025 को शाम को इंस्पेक्टर घाटमपुर को यूपी 112 के माध्यम से एक सूचना प्राप्त हुई कि मोहल्ला जवाहर नगर कस्बा घाटमपुर की एक लगभग 5 वर्षीय एक लड़की को घायल अवस्था में सीएससी घाटमपुर ले जाया गया है। इस सूचना पर इंस्पेक्टर घाटमपुर, एसीपी घाटमपुर एवं अन्य पुलिस की टीम वहां पहुंची और वहां पर वार्ता के क्रम में फिर डॉक्टर्स ने उस लड़की को उचित इलाज हेतु हायर सेंटर हाईलाइट हॉस्पिटल कानपुर रेफर कर दिया गया। प्रकरण की गंभीरता के दृष्टिगत कानपुर शहर में ग्रीन कॉरिडोर बना करके पीड़िता को तत्काल हाईलाइट हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। मौके पे सभी उच्चाधिकारी मौजूद हैं। परिजनों ने उसके साथ कुछ गलत कार्य होने की भी आशंका जताई है। इस संबंध में डॉक्टर्स की टीम उसका परीक्षण कर रही है और अभियुक्त की गिरफ्तारी है तो इसमें 3 टीमें गठित कर दी गई है। शीघ्र ही अभियुक्त की गिरफ्तारी की जाएगी। अभी तहरीर प्राप्त नहीं है, तहरीर प्राप्त करके इसमें उचित धाराओं में अभियोग दर्ज कर नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। मौके पर शांति व्यवस्था कर। अगली खबर, यूपी के मथुरा नगर निगम में बांके बिहारी कॉरिडोर का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हो गया। वृंदावन के अधिकांश पार्षदों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया, जबकि कुछ ने आपत्ति जताई। वहीं नगर आयुक्त जग प्रवेश ने कहा कि आपत्तियों पर विचार किया जाएगा। महापौर विनोद अग्रवाल ने कहा कि कॉरिडोर के बनने से बुजुर्ग और महिलाओं की सुविधा बढ़ेगी, भीड़ की समस्या दूर होगी, व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही स्थानीय व्यापारियों और निवासियों को उचित मुआवजा और व्यवस्था भी प्रदान की जाएगी। आज हमारे नगर आयुक्त को आयोग में लगभग 22 दिन हो गए हैं और अपने कार्यों को लेकर ये व्यस्त रहे हैं। तो लोगों में आपके बंधुओं से परिचय इनका होता रहा, तो नगर आयुक्त की इच्छा थी कि एक बार सभी पार्षदों के साथ बैठ लिया जाए, जिससे उनके साथ परिचय भी हो जाएगा और यदि कोई ज्वलंत विषय होगा या डेवलपमेंट के संबंध में कोई पार्षदों की बात उसके मुद्दे पर चर्चा कर दी जाएगी। क्योंकि बोर्ड की बैठक पिछले थोड़े समय के पूर्व हुई थी, बोर्ड की बैठक के करने में भी कुछ समय लग रहा है, तो ये बैठक हमने आयोजित की और इस बैठक में जो
सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पर ठाकुर बांके बिहारी जी मंदिर के लिए जो कॉरिडोर का निर्माण कार्य प्रगति पर है, उसके लिए हमने सभी सांसदों के माध्यम से कॉरिडोर के निर्माण के लिए एक प्रस्ताव पास किया है और लगभग सभी पार्षदों की मंशा है और उनका निर्णय है कि कॉरिडोर का निर्माण किया जाना चाहिए। अगली खबर यूपी के हरदोई के किरमानी मार्केट से है, जहां न्यू बॉम्बे साड़ी सेल नामक दुकान में देर रात भीषण आग लग गई, जिसमें लगभग 60 लाख रुपए का माल जलकर राख हो गया। दमकल विभाग ने 3 वाहनों के साथ 3 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद आग पर काबू पाया। साथ ही आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी थी, ये बताया जा रहा है। आग के फैलने से अन्य दुकानों को बचा लिया गया है और प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। ये लगभग 2:19 पे DCR द्वारा बताया गया कि सिटी क्षेत्र के अंदर सिनेमा रोड पर बॉम्बे साड़ी सेल के अंदर आग लगी है। उक्त सूचना पर फायर स्टेशन सदर से 3 गाड़ियां प्रस्थान हुई और मौके पर पहुंच करके तत्काल फायर फाइटिंग काम स्टार्ट किया गया। मौके की स्थिति देखते हुए फायर स्टेशन बिलग्राम, फायर स्टेशन संडीला से 31 गाड़ियां मांग की गई और तत्काल फायर फाइटिंग कार्य किया जा रहा है। किसी तरह की कोई जनहान नहीं है। फिलहाल आग कंट्रोल में है। प्रथम दृष्टया आग शॉर्ट सर्किट प्रतीत हो रही है। कितने का लगभग नुकसान वगैरह का आकलन हुआ और कितनी देर से आग अभी नुकसान का आकलन आग कंट्रोल होने के बाद फाइनली किया जाएगा। अभी फिलहाल तो जो उद्देश्य है कि आग को पूरी तरह से कंट्रोल किया जाए। कितनी देर से जो है लगभग 2:19 पे सूचना मिली थी। अभी फिलहाल फायर फाइटिंग कार्य किया जा रहा है और लगभग जल्द ही कंट्रोल कर लिया जाएगा। यूपी के फर्रुखाबाद के कमालगंज थाना क्षेत्र से एक दर्दनाक हादसा सामने आया, जहां गंगा नहाने गए 4 बच्चों में से 2 की डूबने से मौत हो गई। शेरपुर सराय गांव के सागर और अरुण गंगा में नहाने के दौरान डूब गए। सागर प्लास्टिक की कैन से तैरने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ढक्कन खुलने की वजह से वो डूबने लगा। उसे बचाने की कोशिश में अरुण भी पानी में समा गया। परिजनों को सूचना मिलते ही गोताखोरों की मदद से दोनों के शव बाहर निकाले गए। गांव में मातम पसरा हुआ है। यूपी के आजमगढ़ जिले के मेहनगर थाना क्षेत्र के गौरा गांव में एक हृदय विदारक घटना सामने आई, जहां एक मां ने अपनी 5 वर्षीय बेटी शानवी उर्फ किट्टू का गला घोंटकर हत्या कर दी और अपने 3 वर्षीय बेटे कार्तिक उर्फ सीनू को गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल बेटा वर्तमान में आजमगढ़ के एक निजी अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहा है। घटना की सूचना मिलते ही मेहनगर पुलिस मौके पर पहुंची और मृत बच्ची के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। महिला के ससुर जियालाल यादव ने सरोज यादव के खिलाफ मेहनगर थाने में तहरीर दी, जिस पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए महिला को हिरासत में ले लिया और आगे की जांच लगातार जारी है। ये प्रकरण थाना मेहनगर के गौरा गांव का है। एक महिला सरोज यादव, इसने अपने पति से झगड़ा करने के बाद अपने बच्चों के साथ मारपीट की। घायल अवस्था में इसके बच्चों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। यहाँ पे एक बच्ची किट्टू, जिसकी उम्र 5 वर्ष है, उसकी मृत्यु हो गई है। इस संबंध में परिजनों द्वारा एक तहरीर थाना मेहनगर पर दी गई, जिसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। बच्ची के शव को कब्जे में लेकर उसका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है, विवेचना की जा रही है। जो महिला है उसको हिरासत में लिया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है, विवेचना की जा रही है, विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर, फर्स्ट टाइम आपसे क्या नजर आ रहा है विवाद में महिला जो है अपने पति से झगड़ा की और उसके कारण उसने जो है अपने बच्चों के साथ इस तरह की मारपीट की घटना काटी। यूपी के मेरठ के लोहियानगर थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। चेकिंग के दौरान रोकने पर बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके जवाब में पुलिस की कार्रवाई में 2 बदमाश घायल हो गए। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान शाहरुख और लियाकत के रूप में हुई है। दोनों के पैरों में गोली लगी, जहां उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनका एक साथी इरफान मौके से फरार हो गया। वहीं मौके से 2 अवैध तमंचे, 4 कारतूस, जानवर काटने के औजार और एक चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई है। आज दिनांक 10 जून को रात्रि थाना लोहियानगर अंतर्गत अलीपुर कट पर चौकी प्रभारी फफूटा द्वारा उच्चाधिकारियों के आदेश पर चेकिंग की जा रही थी।
इसी दौरान एक बिना नंबर की प्लेटिना से 3 युवक आते हुए दिखाई दिए। पुलिस टीम द्वारा जब इन्हें रोकने का प्रयास किया तो ये तेज़ी से पीपली खेड़ा गाँव की तरफ भागे। पुलिस टीम द्वारा इनका पीछा किया गया तो खुद को घिरता देख इनके द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की गई। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षा और जवाबी कार्रवाई में फायरिंग की गई है, जिसमें 2 आरोपी घायल हुए हैं और एक आरोपी अंधेरे का लाभ उठाकर भाग गया है, जिसके लिए कॉम्बिंग की जा रही है। पूछताछ कर जानकारी की गई तो इसमें एक आरोपी का नाम लियाकत पुत्र लालू है एवं दूसरे का नाम शाहरुख पुत्र इस्लाम है। इन दोनों को उपचारार्थ जिला अस्पताल भेजा गया है। फोरेंसिक यूनिट मौके पर मौजूद है। मौके से इनके पास से एक प्लेटिना बिना नंबर की बाइक, 2 अवैध तमंचे, 2 खोखा कारतूस और 2 जिंदा कारतूस 315 बोर के और कुछ जानवर काटने के उपकरण मिले हैं। अन्य आवश्यक विधि कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां नजीबाबाद थाना क्षेत्र में रोड क्रॉस करते वक्त 5 साल की मासूम बच्ची की डंपर की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। घटना पुकार टॉकीज के पास की है, जहां कोटद्वार से आ रहे एक डंपर ने सड़क पार कर रहे मामा भांजी को टक्कर मारी। हादसे में बच्ची मामा की गोद से गिर गई और डंपर का टायर उस पर चढ़ गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और डंपर मालिक और ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। थाना नजीबाबाद के अंतर्गत एक डंपर जो कोटद्वार से नजीबाबाद की तरफ आ रहा था, पुकार टाकीज के पास पहुंचता है। वहां पर एक परिवार जो सड़क क्रॉस कर रहा होता है, एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें एक 5 वर्षीय छोटी बच्ची की मृत्यु हो जाती है। तत्काल ही पुलिस बल वहां मौके पहुंचता है। डेड बॉडी को कब्जे में करके उसके पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही गाड़ी को कब्जे में लेकर के उसे सीज कर दिया गया है। गाड़ी मालिक और उसके ड्राइवर के खिलाफ एप्लीकेशन प्राप्त करके मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के धार से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया, जहां सड़क पर बिखरी शराब की पेटियों को लोग लूटते नजर आए। ये घटना धार शहर के टीवीएस चौराहे की है, जहां सुबह शराब से भरा एक वाहन गुजर रहा था। वहीं अचानक वाहन से पेटियां गिर गई और फिर सड़क पर लूट जैसा माहौल बन गया। इस पूरी घटना का वीडियो राहगीर ने बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। कर्नाटक के बेलगांव जिले के अथनी तहसील के ककमरी गांव में दोस्तों को दिए पैसे वापस नहीं मिलने पर एक युवक ने घर में ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक युवक 28 साल का बताया जा रहा है। आपको बता दें कि गुरुराज ने दोस्तों को 25 लाख रुपए दिए, तो वहीं समय पर पैसे नहीं मिलने पर आत्महत्या कर ली। पूरे मामले को लेकर एगली पुलिस ने घटनास्थल का दौरा कर मामले की जांच शुरू कर दी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से खबर है। आपको बता दें कि अघोषित बिजली कटौती को लेकर कांग्रेस विधायक डॉक्टर सतीश सिकरवार के नेतृत्व में हजारों की संख्या में धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें महिला पुरुष शामिल हुए और साथ ही 10 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम अधीक्षण यंत्री नितिन मांगलिक को ज्ञापन सौंपा गया। साथ ही धरना प्रदर्शन को संबोधित करते हुए कांग्रेस विधायक ने ऐलान किया कि अगर अतिशीघ्र समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो 50,000 महिला पुरुषों के साथ ऊर्जा मंत्री के निवास पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। मंत्री जी क्योंकि ऊर्जा मंत्री हैं, इसलिए उनको खिलाफ भी धरना है। आज पूरे प्रदेश का क्या हाल होगा जब ग्वालियर का जी हाल है। ग्वालियर के मंत्री होने के बाद भी ग्वालियर में भरपूर लाइट नहीं मिल रही। सुबह से लेकर रात तक 10-10-12 दिन में अघोषित रूप से विद्युत कटौती हो रही है। जनता बेहाल है और बढ़े हुए अनापशना बिजली के बिल आ रहे हैं। इसके कारण पूरे प्रदेश की जनता परेशान है। इसको लेकर आज हम सड़कों पर उतरे हैं। अगर ऊर्जा मंत्री होश में नहीं आए तो आने वाले समय में और कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरेगी। इसी प्रकार आंदोलन करेगी। मंत्री जी नौटंकी कर रहे हैं। मंत्री जी की नौटंकी जनता का ध्यान बांटने के लिए, क्योंकि उनका विद्युत कटौती से और बढ़े हुए बिलों से ध्यान भटा जनता का, इसलिए जनता का ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार की नौटंकी कर रहे हैं। और दूसरा, 100 रुपये की बिजली बचाने के चक्कर में सरकार का लाखों रुपए का दुरुपयोग कर रहे हैं। जहाँ बिजली बचाने के लिए वो टेंट तंबू का और पुलिस प्रशासन शासन के तमाम कर्मचारी अधिकारी लगे हैं। लाखों रुपए पर डे सरकार का खर्च हो रहा है। सत्ता का दुरुपयोग करने में लगे हैं मंत्री जी। आने वाले समय में यदि मंत्री जी उसमें नहीं आए तो क्या करेंगे? सड़कों पर उतरेंगे। सड़क कांग्रेस आंदोलन करेगी, धरना देगी, प्रदर्शन करेगी, चूड़ियाँ भेंट करेंगे मंत्री जी को। लाखों की संख्या में बहने जाके ग्वालियर की कहाँ आएगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। नमस्कार।